चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, भोंक दियो जस होरी मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आपको जला दिया चिता पे रख के, जब जलाया तो आप जले, कैसे जले? हाड़ जले जस लाकड़ी, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। जब मरे तो शरीर कैसे जला? हड्डी जली लकड़ी की तरह, बाल जले घास की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। शरीर हमारा जल गया। जो कहते थे हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, जो लोग कहते थे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, सच बताओ अब वो आपके बिना हमारे बिना रह रहे हैं कि नहीं, जी रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब वो कह रहे थे तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, उनका कहना झूठा था। हाँ या ना? हम हमेशा एक बात कहते हैं, लोग कहते हैं ना हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। सब लोग अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। हमें लगता है आप हमसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सब अपने अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। हम जब मरेंगे तो आप हमारा साथ कहां तक दोगे? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। दुनिया के लोग आपका साथ कहां तक निभाएंगे? पत्नी का साथ दरवाजे तक है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, गेहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। संसार का साथ पत्नी का दरवाजे तक साथ है, परिवार का शमशान तक साथ है, शरीर का चिता तक साथ है। बताओ आगे का साथी कौन है? बोलो। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। जब हम जाएंगे तो हमने जो पुण्य किया होगा वह पुण्य हमारा साथी बनेगा। इसलिए कहता हूं कि आपका साथ कोई दे ना दे, पर आपका पुण्य जरूर आपका साथ निभाएगा। इसलिए समय मिले तो पुण्य करना, पुण्य साथ ना छोड़ेगा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चलो ये बताओ, जब आप जाओगे तो क्या छोड़ कर जाओगे और क्या लेकर जाओगे? कबीरदास जी कह रहे हैं, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। आप लोग घर बनाते हो कि नहीं? जब घर बनाते हो तो आपका बहुत अटैचमेंट उस घर से हो जाता, मेरा घर मेरा घर। लेकिन याद रखना, जब आप मरोगे तो वो घर किसी और का हो जाएगा, वो घर आपके संग ना जाएगा। इस देश में बड़े बड़े युद्ध भये, वो महल अटारियों में रहने वाले राजा रानी मर गए, और वो आज भी महल जहां की तहां खड़े हैं, चमगादड़ लटक रहे हैं उनके महलों में।
बताओ हाँ या ना। दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, राजस्थान में पुराने कितने महल हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कितने प्राचीन महल मिल जाएंगे आपको। सब में चिड़ियाओं का घोंसला है। जो महलों को कल तक लोग कहते थे मेरा है, अब मेरा कहने वाले समाप्त हो गए। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बताओ क्या बचा आपका? घर यहीं रह गया, परिवार छोड़ के शमशान आ गया, शरीर भी चिता पे जल के राख हो गया। अब बताओ, बड़े घमंड से चलते थे ना, मेरा बड़ा घर, अब बन गए ना राख मुट्ठी भर। बड़ा घमंड करते थे, मैं ये मैं वो, बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड था। कहाँ गई? आखिरी में गाड़ियों से नहीं, लकड़ी की नसैनी में यात्रा होगी। कितना भी बड़ा महल और कितना भी बड़ा नाम इज्जत कमा लो, पर आखिरी में आपको 50 रुपए के घड़े में समा जाना है। मरने के बाद राख किस में डाली जाती है? जोर से, घड़े में। इसलिए जब किसी को ज्यादा घमंड आए तो उसे एक मिट्टी का घड़ा गिफ्ट किया करो। ये भाई साहब ये घड़ा ले लो। वो कहेगा ये घड़ा क्यों? बोले आप बड़े अभिमान में चलते हैं, आप शायद भूल गए कि आपकी राख एक दिन इस घड़े में समाएगी, इसलिए हमने घड़ा गिफ्ट कर दिया है कि आपको ये याद रहे कि हमें इस घड़े में समाना है। राख बनकर घमंड किस बात का? बताओ, घमंड किस बात का? मेरी माँ, किस बात का घमंड? इसलिए कहता हूं ज्यादा घमंड में ना जिया करो। 5-50 बाराती आ गए, मरोगे कुछ लोग आएंगे। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। स्वागत सबकी होई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। इसलिए बताओ कैसा नाता, किस से नाता? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। किससे नाता रखोगे? भगवान, साथ कौन निभाएगा? वृत्तासुर देवराजेंद्र के हाथों मुक्ति पाते हैं, भगवत धाम जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या भगवान राक्षसों को मारते भी हैं, मारते ही हैं, कि राक्षसों पर कभी दया भी करते हैं? बोले हाँ। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस, एक दुष्ट हिरण्यकश्यपु बहुत दुष्ट है, पर हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम प्रहलाद है। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति।
प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन करते हैं राक्षस के बेटे, बड़ा पापी हिरण्यकश्यपु, पर प्रहलाद उनके गलत परिवार में अर्थात राक्षस कुल में भी एक भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद जी बचपन से भक्ति करते। अच्छा, प्रहलाद जी राक्षस के बेटे होकर ये भक्ति का संस्कार कहां से पा गए? तो कहा कि प्रहलाद जी जब छोटे से थे तो गांव में एक दिन खेल रहे थे, तब एक कुम्हार और एक कुम्हारिन जो मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचा करती और परिवार का पालन करती, वो कुम्हारिन और कुम्हार बड़े भक्त थे। वो रोज नाम जपते, श्रीमन्नारायण 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 नाम जपते। कुम्हार घड़ा बनाता, भट्टे पे लगाता, पकाता, यही उसका काम, और सदा साधु संतों की सेवा करते। एक दिन की बात है कि कुम्हार ने घड़े को भट्टे पर रख करके आग लगा दी। आग जली तो हुआ क्या कि घड़े के अंदर ना जाकर के कि बिल्ली ने बच्चे को जन्म दे दिया। किसको जन्म दिया? बिल्ली के बच्चे। अब घड़े लग गए थे भट्टे पे, ध्यान दिया नहीं होगा, बिल्ली चली गई। आग लगाने में टाइम लग गया, क्योंकि घड़ा जमाना आग लगाने में कई दिन लग जाते हैं। आग लगी तो आग लग गई, जलने लगी। अब बिल्ली के बच्चे फंस गए, म्याऊं 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 चिल्लाएं। अब तो कुम्हारिन ने सुना कि हे भगवान, बिल्ली के बच्चे फंस गए हैं और अब तो ये जल जाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपको सच्चे मन से याद किया है, यदि मैं आपके सिवा किसी से प्रेम नहीं करती, तो प्रभु उन बच्चों की रक्षा कीजिए, मुझे मार दो, पर बिल्ली के बच्चों का में मुझे हत्या ना लग जाए। अब कुम्हारिन भगवान का नाम लेती खड़ी हो गई। आग जलने लगी। कहते हैं आग बुझाए बुझी नहीं, घड़े पक गए। सबने मना कर दिया कि अब संभव नहीं है। यदि भट्टे को हटाते हैं तो आग उड़ उड़ के कहीं जाएगी, हवा चल रही है, उड़ेगी तो किसी का घर जला देगी। इसलिए अब भट्टे को खोल भी नहीं सकते, पकने का इंतजार। पूरा भट्टा पक गया, सारे घड़े लाल हो गए, सबको लगा के बिल्ली के बच्चे मर गए। कुम्हारिन ने एक एक घड़े को उल्टा पलटा कर देखा कि सारे घड़े तो पक गए, बिल्ली के बच्चे मरे कि नहीं। सबको लगा मर गए, सबने देखा, पर बच्चे मिले ही नहीं। सारे घड़े निकाले, आखिरी में एक घड़ा जो पका हुआ था, जब उस पके हुए घड़े में जब देखा तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे पके हुए घड़े में सुरक्षित थे। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े उस कुम्हारिन के पास गए। कुम्हारिन के पांव में गिर के बोले, प्रहलाद जी, माता, आज तक मैंने नहीं देखा कि आग में हाथ डालकर किसी का हाथ सुरक्षित बचा हो। सबको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? प्रहलाद जी ने कहा, माता, ये कैसे संभव हुआ? प्रहलाद जी ने जब पूछा तो कुम्हारिन ने कहा कि बेटा, ये आग किसने बनाई है? भगवान ने। जिस परमात्मा ने आग को बनाई है और आग में जलाने की शक्ति दी है, यदि वो चाहे तो आग को जलाने की शक्ति उससे छीन सकता है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो चाहेगा तो ही कोई जलेगा, और वो ना चाहे तो आग भी उसे जला नहीं सकती। उदाहरण से देखिएगा, जब अहमदाबाद में हमारे भारत का एक विमान हादसा हुआ था, सारे यात्री उस विमान हादसे में जल गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, पर बताइए उस यात्रियों में एक यात्री बच गया था कि नहीं? जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? जिस आग से लोहा तक पिघल गया था, इतना ताप था, उस आग में इतने ऊपर से प्लेन गिरा, टकराया, आग लगी, एक व्यक्ति बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि एक को बचा सकता हूं, मतलब मैं आग में भी अपने भक्त की रक्षा कर सकता हूं। इसलिए प्रहलाद को भरोसा हो गया कि भगवान
चाहे तो सब कर सकते हैं। नारद जी का संस्कार माँ के पेट में तो प्राप्त हो गया, पर प्रहलाद जी अब भक्ति करने लगे। कुम्हारिन माँ का वह भगवान का भरोसा पक्का हो गया, उसकी शिक्षा मिल गई और बचपन से प्रहलाद जी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, यहाँ आओ। क्यों प्रहलाद, ये किसका तुम नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है। हिरण्यकश्यपु बोला, कौन सा भगवान? बोले नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण ने तो तुम्हारे ताऊ जी को मार दिया था, बाराह बन के हिरण्याक्ष को मार दिया ना, ये तो हमारा दुश्मन है, तुम हमारे दुश्मन का नाम ले रहे हो। प्रहलाद भूल जाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि वो दुश्मन नहीं तो मार क्यों डाला हमारे बड़े भाई को? पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन आगमन हो रहा है, हम सब उनकी उपस्थिति को प्रणाम करें। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करें। ऐसे दिव्य महान संतों के चरणों में बैठकर कथा कहने का यह दास अनिरुद्ध को अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान की संत भगवान के पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। भगवान ऐसे महान संतों का दर्शन हम सबको हो रहा है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। पूज्य गुरु जी का बड़ा स्नेह दास अनिरुद्ध पर है। ऐसी ही कृपा संतों की दास पर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना संतों के चरणों में करते हैं। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कह रहे हैं कि ये आपके दुश्मन हैं, बैठ जाइए सब लोग, ये आपके दुश्मन हैं, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि दुश्मन नहीं है तो उसने बताओ हमारे बड़े भैया को क्यों मारा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। आपने दुश्मनी के भाव से भजा, भगवान ने रूप बना करके आपका उद्धार कर दिया, इसी भाव से कल्याण हो गया। प्रहलाद जी को देखा हिरण्यकश्यपु ने, लगा कि बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई है, भेज दिया पढ़ने के लिए शंडामर्क के यहाँ। शुक्राचार्य जी के पुत्र पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी को उनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ बैठते और मित्र बोलते कि प्रहलाद तुम तो मेरे संग रहते हो, मेरे साथ खाते पीते हो, ये भगवान की भक्ति के संस्कार कहाँ से आए? तब प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं अपनी माता के पेट में था, तब मेरी माता का अपहरण देवराज इंद्र ने किया और इंद्र ले गए तो नारद जी अपनी कुटिया पर ले गए और नारद जी ने मेरी माँ को खूब कथा सत्संग कराया, वही संस्कार मेरे भीतर चला गया। माँ तो सब भूल गई, पर नारद जी ने जो जो ज्ञान दिया वो सब मुझे याद है। इसलिए मित्रों आपसे भी मैं कहता हूँ, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। देखो तुम भी मेरी तरह भगवान का आश्रय ग्रहण करो। कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही कुमार अवस्था से ही भगवान का चिंतन स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात किसको? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सखाओं को, कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसे गवाओ ना। आप तुरंत भगवत चिंतन में लगो। प्रहलाद जी तो खुद भक्त थे ही, सारे दोस्तों को भी भक्त बना दिया, सब कीर्तन करने लग गए। गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने प्रहलाद जी को डांटा, क्या तो बच्चों को बिगाड़ रहा है? गर्मियों की छुट्टी आई तो प्रहलाद जी घर गए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद बेटा यहाँ आओ, गोद में बैठो। लाड़ किया, प्यार किया हिरण्यकश्यपु ने। प्रहलाद से कहे, बेटा बताओ गुरुकुल में क्या पढ़कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया पढ़ी हैं, कहो तो बताऊं क्या?
कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम, हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या है? कहा पिताजी भक्ति है ये। अच्छा बताओ भक्ति कितने तरह की होती है? संतों ने अलग अलग बातें कही, परंतु 9 तरह की भक्तियां कही गई हैं रामचरितमानस में भी और भागवत जी में भी। भक्ति कितने तरह की होती हैं? 9। कौन कौन सी? श्रवणम, जो आप कथा सुन रहे हैं ये पहली भक्ति है, श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? इसलिए आप कथा सुना करो, ये पहली भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन किया करो, ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये दूसरी भक्ति है। कीर्तन करना, श्री राम जय जय राम, कीर्तन करना कौन सी भक्ति है मेरी माँ? श्रवणम, कथा सुनना पहली, कीर्तन करना दूसरी। श्रवणम कीर्तनम। स्मरणम, भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते हुए स्मरण, याद भगवान की। जैसे पत्नी पति को याद रखती है, माँ पुत्र को, ऐसे भगवान को याद रखते रहिए। स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब चरण सेवा, अपने माता के पांव दबाओ, पिता के पांव दबाओ, गुरु के चरण दबाओ, गुरु की सेवा। सेवा का मतलब केवल पांव दबाने से नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना सेवा है, माँ की आज्ञा का पालन करना सेवा है, पिता की आज्ञा का पालन करना, बुजुर्गों की सेवा करना, कुत्ते को रोटी देकर सेवा करना, प्यासे को पानी देकर सेवा करना, किसी भूखे को रोटी देकर, हर जीव की, हर प्राणी की, माता पिता गुरु अतिथि सबकी सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी। इसलिए सेवा भक्ति है। इसलिए कहता हूं सेवा किया करो, अपने माता पिता के चरण सेवा, गुरुजनों की सेवा। आज्ञा, गुरु जी कहते हैं सच बोलो, आप सच बोलने लग गए, यही सेवा है। आप गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं, माँ बाप ने कहा ऐसा करो, आप माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये वचन सेवा है। मुझे पूज्य गुरुदेव भगवान ने पिछले वर्ष आज्ञा दी कि आपको श्रोतमुनि में कथा सुनानी है। अब दास ने पूज्य गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है, ये सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन करना क्या है? इसलिए आप भी सेवा, सेवा से ही भगवान मिलते हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन काम क्या है? सेवा करना। इसलिए आजकल लोग सेवा कम करते हैं। बहू अपने सास की सेवा कम करती। अब एक बहू थी, वो बहू अपने सास ससुर को रोटी बना के देती, तो उसकी बहनें बोलती, अरे बहन तू तो इतना पढ़ी लिखी है, तो क्या पढ़ाई लिखाई तूने इसलिए किया है कि तू अपने सास को दिन भर रोटी बना के देगी, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करेगी? अरे पढ़ी लिखी है, क्या जरूरत है सेवा एवा करने की सास ससुर की? चल तू कुछ काम धाम कर, कमा, पैसे कमा। अब देखो आजकल समाज की ये मानसिकता बन गई है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तो क्या रोटी बनाना, क्या झाड़ू लगाना, क्या सेवा करना। मतलब आजकल लोग ये समझते हैं कि सेवा वो करेंगे जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब सेवा नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बताओ बुढ़ापे में आपको भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? भाई पढ़े लिखे को भी तो सहारा चाहिए। जब आप अपने सास ससुर का सहारा बनेंगे तब आपकी बहू आपका सहारा बनेगी। आप सहारा नहीं बनेंगे तो आपका सहारा कौन बनेगा? इसलिए पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाओ। पढ़े लिखे होने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप अपने माँ बाप की उपेक्षा करने लग जाएं, अपमान करने लग जाएं। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आप सेवा करें। इसलिए दास कहता है, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे प्रभु मरते दम तक हमें सेवा में लगा के रखना। अच्छा लक्ष्मण जी ने राम की सेवा को चुना के नहीं? बोलो हाँ। लक्ष्मण जी बोलते मैं क्यों वनवास जाऊं?
मैं क्यों परेशान हूं, मुझे तो वनवास मिला नहीं। लेकिन राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की कि नहीं, हनुमान जी राम की सेवा किए कि नहीं। पहले तो सेवा ही की जाती थी, श्रवण कुमार ने सेवा की। बस आजकल है कि कुछ लोग सेवा करने से भागते हैं। हर बेटा हर बहू जिम्मेदारी से सेवा करती तो किसी भी माता को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ना पड़ती। हर बेटा हर बहू जिम्मेदारी से सेवा करते तो क्या किसी बूढ़ी माँ को घर से निकलने की जरूरत पड़ती? बोलो मेरी माँ। इसलिए आजकल लोग गैर जिम्मेदार हो गए, जिम्मेदारियों से भाग गए। तो सेवा चौथी भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सेवा पकड़ी है कि भगवान इसी सेवा, और ये भक्ति भी है चौथी, भगवान इसी से मिलेंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तुलसी ले लो 11 पत्ते 21 पत्ते, तुलसी से भगवान का अर्चन किया करो। विष्णु सहस्त्र नाम से नहीं बने तो केवल श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान श्रीमन्नारायण का नाम लेकर एक एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाओ, अर्चन करो। अर्चनम वंदनम, भगवान से रोज प्रार्थना किया करो। आप लोग स्तुति करते हो भगवान की, क्या कहते हो आप बताओ भैया, क्या कहते हो आप रोज भगवान से? क्या कहते हो, क्या कहते हो? स्तुति कैसी स्तुति करनी चाहिए? रोज भगवान से हाथ जोड़ के कहना चाहिए, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारी पिता हो, हमें आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ माना कि हम पापी हैं, बोलो हे नाथ माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का चिंतन कीजिए, सदा भगवान का नाम जपिए, सदा भगवान से कहते रहिए, प्रभु हमारा कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन। भगवान के सिवा कोई नहीं। अच्छा जहां सहारा है किसी और का, तब भगवान कह देते हैं भाई तुम्हें तो सहारा है, मैं नहीं आऊंगा। भगवान आते ही वहां हैं जहां दूसरा कोई सहारा। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जहां एक भरोसा एक सहारा। आपको कितने लोगों का भरोसा है? आपको उनका भी भरोसा, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक भरोसा सबका होगा मैं नहीं आऊंगा। और जब किसी का भरोसा नहीं, एक भगवान के भरोसे। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, भगवान के चरणों के अतिरिक्त किसी का भरोसा ना हो। जब भरोसा भगवान का होगा तब भगवान आएंगे। तो ये वंदनम, ऐसी वंदना किया। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। सदा अपने को दास बना के रखिए, मैं प्रभु का दास। सख्य, प्रभु से एक संबंध जोड़ लीजिए। और आत्मनिवेदन, नौवीं भक्ति क्या है? समर्पण। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। भगवान में क्या होना चाहिए मेरी माँ? जोर से समर्पण। आजकल लोग समर्पण नहीं करते। पैसा चढ़ाएंगे भगवान को, नारियल चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, सोना चांदी चढ़ाएंगे। अरे भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं है मेरी माँ। चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओ, चढ़ाना है तो वस्तु नहीं, स्वयं को, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। हे प्रभु आज से हम आपके, आज से हम किसके? आपने भगवान को सब चढ़ाया, क्या खुद को चढ़ाया? खुद को दे दिया किसी और को, है ना? और भगवान को चढ़ा दिया नारियल। भगवान को क्या दोगे? हे नाथ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो,
हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी। तो भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं, हम उनके, हम किसके? भगवान के। और हमारा कौन? बस ये संबंध याद हो। यही है नवधा भक्ति। प्रहलाद जी को फिर पढ़ने भेज दिया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उठा के पटक दिया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को। क्या बकवास करता है। देखो नारायण का नाम जप रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो हिरण्यकश्यपु कह रहा है क्या बकवास कर रहा है बालक। पढ़ने भेज दिया। संडामर्क ने खूब डांट लगाई, क्या है ना, चंदन के बगीचे में बबूल हो गया है तू, जबकि उल्टा कह रहे हैं ये सब बबूल हैं और प्रहलाद जी ही चंदन है, लेकिन कह रहे हैं तू हिरण्यकश्यपु के कुल में, चंदन के कुल में कहां बबूल पैदा हो गया। नारायण का भजन कर रहा है, ये तो हमारे शत्रु हैं हरि विष्णु। प्रहलाद जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, प्रेम से पढ़ने लग गए। एक दिन बच्चों को कीर्तन करा रहे थे, बड़े प्रेम से कीर्तन चल रहा था, तब हिरण्यकश्यपु आ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्यों, ये किसका नाम जप रहे हो? बोले भगवान का। क्यों जप रहे हो? अरे क्योंकि भगवान का नाम जपने से ही हमें शांति मिलती है और कल्याण होता है। अच्छा अब चल बता ही दे भाई, कहां तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहां है आपका भगवान? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम च परेशान। कहां नहीं है मेरे भगवान, बता। बोल इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी बोले आप में, मुझ में, सब में, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में वह है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया मुठिका का, और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया खंबा टूट गया। अच्छा खंबा टूटा तो खंबे से कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान। सवाल खड़ा हुआ क्यों प्रकट हुए? खंबा तो रोज टूटते हैं, आपके अगल बगल में भी जेसीबी रोज खंबा तोड़ती होगी, घर टूटता होगा, खंबा टूटता होगा। जब खंबा टूटे तो भगवान तो प्रकट नहीं हुए, पर प्रहलाद के कहने से क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद जी ने जिस विश्वास के साथ कहा कि इस खंबे पर भगवान है, भगवान खंबे पर नहीं है, भगवान विश्वास में है। यदि विश्वास आपके अंदर है तो भगवान आपके भीतर है, और विश्वास नहीं तो मोकू कहाँ। कबीरदास जी ने यही तो कहा कि मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में रहता, ना कावा, ना रहता कैलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो विश्वासो ही फलदायक, यदि विश्वास है तो परमात्मा सर्वत्र है, नहीं विश्वास तो कहाँ कुछ है। खंबा तोड़ा, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु बोले आप कौन हैं? बोले तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं दिन को रात को ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले सुन, ये शाम का टाइम है, ना दिन है ना रात है, और सुन ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। और सुनो, बोला ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले ध्यान से देख, मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं? आधा नर हूं आधा सिंह हूं, मेरी तरह दूसरा तूने किसी को देखा है? मैं नरसिंह हूं। बोला अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं। भगवान ने द्वार पर ले जाकर के गोद में लिटाकर जो छाती पर प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। आंतों की माला बनाकर धारण की। भगवान की स्तुति करने के लिए भगवान क्रोध में है, सब स्तुति करने आए। तब सब स्तुति ब्रह्मा जी, माँ भगवती, लक्ष्मी जी, देवता सब स्तुति करके गए। तब प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो
किम तुष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। प्रभु आपकी स्तुति तो ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मादय सूर्य गणा देवताओं ने आपकी स्तुति की। भला मैं आपकी क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं। भगवान ने प्रहलाद जी को कहा, यहाँ आओ, गोद में बैठो। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए, लाड़ प्यार करने लग गए। कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दो। निष्कामता मांग ली प्रहलाद जी ने। भगवान ने बार बार कहा कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा आप देना चाहते हैं तो एक बात बताओ। प्रभु एक वरदान दो। मेरे पिता आपको गाली देते थे, आपका अपमान करते थे, मेरे पिता की सदगति कर दें आप तो बड़ी कृपा होगी। तब भगवान नृसिंह बोले कि प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उसका भी उद्धार कर देता, पर 21 पीढ़ी है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पिता की तो परम गति कर ही दूंगा, कर ही दूंगा। होती 21 पीढ़ी तो उनका भी कर देता तुम्हारे पुण्य से। पर अब ये बताओ बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने देखो, प्रहलाद जी निष्काम है, उन्होंने यही वरदान मांगा कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने प्रहलाद को बड़ा लाड़ किया, प्यार किया और राजा बना दिया। भगवान अपने भक्त को जब